हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12th के लिए चैप्टर फर्स्ट में इलिस्ट्रेशन 5। उसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिया, दिलीप एंड किरण आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तीनों पार्टनर है। दूसरा लिखा है द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। मतलब दिलीप का जितना भाग है उसमें से उसका जो वो पोर्शन है उससे 1/5 जितना किसका है, दिलीप का है। यहाँ थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये जो दिलीप है, तो मान लीजिए कि दिलीप जो है उसका यहाँ पे प्रॉफिट 50,000 है, 50,000 है मान लीजिए। क्लियर। और उसमें से बोला होता कि भाई वी 1/5 किसका है, 1/5 किसका, 1/5 कीर्तन का है। तो यहाँ 5 1 जा 5 गया, तो यहाँ आ गया 10,000। तो 10,000 किसका होता, कीर्तन का होता। मतलब जितना भी वो प्रॉफिट दिलीप का है उसका 1/5 भाग किसका होगा, कीर्तन का होगा। अभी यहाँ हमें ये नहीं दिया है, 50,000 नहीं दिया है और कीर्तन का भाग 1/5 दे दिया है। तो जहाँ डी है 50,000 वो हमें सपोज लेना पड़ता है। तो हम जैसे परसेंटेज में 100% लेते हैं, सपोज 100 रुपीज़ में इतना तो इतने में कितना, उसी हिसाब से जहाँ जब हम पोर्शन में जाते हैं तो हमें पोर्शन में 1 लिख लेना पड़ता है, ओनली फॉर 1। परसेंटेज में 100 लेते हैं, इसी हिसाब से डी। तो डी फॉर दिलीप का कितना पोर्शन, सपोज दिलीप का पोर्शन प्रॉफिट पोर्शन जो है वो 1 है, जो हमें यहाँ आंसर में दिखाया है कि दिलीप शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹1। और उसका फिर कितना 1/5 किसको जाएगा, कीर्तन को जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 1 1 जा 1 डिवाइड बाई 5, मतलब वही का वही रहेगा 1/5, नो चेंज, कुछ बदलेगा नहीं, वही का वही रहेगा। तो उन्होंने इसीलिए यहाँ करके भी दिखाया। देखो यहाँ लिखा है शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ दिलीप, मीन्स 1/5 ऑफ 1। तो इसके लिए मैंने जो अभी यहाँ दिखाई जो प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको करनी है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/5। चलो ये क्लियर हुआ। उसके बाद बोला है वाइल शेयरिंग ऑफ रिया इज डबल ऑफ द शेयर ऑफ द कीर्तन। जो कीर्तन जितना कमाया उसका डबल। तो यहाँ कीर्तन हमने सपोज लिया था वो 50,000 में से 10,000 कीर्तन कमाया, ऐसा दिखाया। उसका डबल मतलब 20,000। पर यहाँ ऐसी कोई प्राइस नहीं दी है, इसलिए जितना कीर्तन का भाग है उसका डबल किसका मिलेगा, रिया का। तो लिखना है रिया, आर फॉर रिया का कितना, तो जितना कीर्तन का मिलेगा उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अभी कीर्तन का कितना मिला वो देख लेते। तो कीर्तन का हमने देख लिया, क्या मिला था, 1/5 मिला, 1/5, उसका मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 जा 2, तो ऊपर रहेगा 2, नीचे रहेगा 1। तो फिर यहाँ पे रिया का आ गया 2/5, जो हमें यहाँ दिखाया है, यहाँ करके 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 2/5। क्लियर। अभी तीनों का देख लिया हमने। तो शेयर ऑफ रिया का कितना आ गया, 2/5। दिलीप का नहीं था इसलिए हमने 1 ले लिया। यहाँ पे नीचे बेस करने के लिए 1 रखना जरूरी है, और किरण का 1/5 हो गया। अभी thus the proportion of the distribution of the profit between पार्टनर होगा कितना होगा, 2/5/1। यहाँ ये दिखने तो आए, यहाँ 2 है तो 2 आ गया, यहाँ किरण का 1 है तो 1 आ गया, पर दिलीप का 1 है तो 1 नहीं आया, दिलीप का 5 आया। ये कैसे आया, तो ये भी हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। चलिए, तो यहाँ पे हमने पहले लिया रिया का R ले लिया, फिर दिलीप का D ले लिया, और फिर कीर्तन का K ले लिया। अभी क्या करेंगे हम कीर्तन का K के साथ, अभी R मतलब क्या, तो R में दे दिया था 2/5, यहाँ पे D में दे दिया 1/1, और दिलीप का जो है और कीर्तन का आ गया था 1/5, जो तो हमें पहले से ही दे दिया था। चलिए, अभी हुआ क्या, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, पर यहाँ 5 नहीं है। तो यहाँ 5 लाने के लिए मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 5 से ही। तो जिसका मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करना होता है, प्रोपोर्शन को सही करने के लिए। कोई भी सम आए,
तीनों का बेस क्लियर नीचे एकदम सेम होना चाहिए, और वो सेम करने के लिए जहाँ भी जितना कम रहता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, जो नीचे करते हैं वही सेम ऊपर करना रहता है। अभी हम देखेंगे तो यहाँ इसका आ गया 2, इसका 1 इंटू 5 1 मतलब 5, और इसका 1 का 1 आ गया 2 5 1। तो उस हिसाब से हमें करना रहता है। तो आ गया यहाँ पर भी देखिए 2 5 1 आ गया। अभी उसको कहा है, उन्होंने कहा है आगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 1,92,000 है। तो उसको हमें प्रॉफिट में देखना है, प्रॉफिट ऑफ रिया, प्रॉफिट ऑफ दिलीप और प्रॉफिट ऑफ किरण करके दिखाना है। तो उसमें यहाँ पे लिख देना है 192 192 और 192,000। ओके, अभी क्या करेंगे तो 2 + 5 7 7 + 1 8, मतलब तीनों का मिला के 8, मतलब जो एक कंपनी 8 रुपीज़ कमाती है उसमें से 2 रुपीज़ रिया ले जाएगी, दिलीप 5 रुपये ले जाएगा और कीर्तन 1 रुपया ले जाएगा। तो इसको इस तरह से करना है 2/8 5/8 और 1/8, और तीनों को अभी हमें करना है कैलसी से। हम देखते हैं 1,92,000 मल्टीप्लाई बाई 2/8 करेंगे तो आ जाएगा 48,000 आ जाएगा। देख लेते हैं हम, एक आपको करके हम दिखाते हैं यहाँ पे कैलसी में। चलिए तो अभी यहाँ पे करते हैं 1,92,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 8। चलिए तो क्या आ गया 48,000 आ गया। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे 48,000 जो आया वो 48,000 के हिसाब से, तो दूसरा भी ऐसे करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और तीसरा करोगे तो 24,000 आ जाएगा। ओके, थैंक यू।